Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number first for the class 11th. Today we are going to discuss a new important chapter and that is thermodynamics. तो आज हम बहुत ही important chapter जो है वो start करने वाले हैं जिसका नाम thermodynamics है. बहुत ही important chapter है और काफ़ी बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स भी होती है. मतलब थर्मोडायनेमिक्स समझ नहीं आया सर पढ़ा, तो मैं बहुत ही कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे से समझाने की. तो आज हम इसका पहला वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. देखिए, जहाँ तक टर्म थर्मोडायनेमिक्स की बात है तो आप देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स. वन इज थर्म, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. एक तो इसमें थर्म वर्ड है. थर्म वर्ड जो है ये रिलेटेड टू हीट है, ये रिलेटेड टू हीट है. और प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे डायनेमिक्स जो है वर्ड इस्तेमाल किया गया है, डायनेमिक्स इज रिलेटेड टू मोशन. तो इसका मतलब ये हुआ दैट इस यूनिट में हम हीट, मोशन ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं. तो एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, हीट चेंजेस मीन्स फ्लो ऑफ हीट एंड द लॉज विच गवर्न विद द चेंजेस ऑफ द हीट, उस ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स. तो मैं यहाँ पे इस वर्ड को यहाँ पे डिफाइन करूंगा जो कि हमने यहाँ थर्मोडायनेमिक्स लिया. लेकिन सिंपली आपको याद रखना है कि हम मोशन ऑफ हीट की यहाँ पे बात कर रहे हैं. जहां पे भी मोशन ऑफ हीट हो रहा है, फ्लो ऑफ हीट हो रहा है, हीट चेंजेस इन्वॉल्व हो रही है, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. हालांकि थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में भी एक अलग चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो आप धीरे धीरे सीखेंगे. लेकिन यहाँ पे हम जो है डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की देंगे. मैं लिखूंगा ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, with the study which deals with the study of, हम ऐसे लिख सकते हैं हीट, या कभी कभार आप बेटर टर्म इस्तेमाल कर सकते हो एनर्जी. एनर्जी भी हम इसमें पढ़ते हैं, या इनके चेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं, which deals with the study of heat or energy or their changes and the laws which govern, and the laws which govern such changes. सिंपली आप याद रखेंगे दैट थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच साइंस का है जिसमें आप हीट के बारे में पढ़ते हो, चेंजेस ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हो, हीट कैसे चेंज होता है, ठीक है ना. डिफरेंट एनर्जीज के बारे में पढ़ते हो, वो कैसे एक दूसरे में चेंज होता है, बिकॉज आपको पता है एनर्जी हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. और जो भी लॉज इन चेंजेस को जो है वो डील करते हैं, जो भी लॉज गवर्न करते हैं, ठीक है ना, तो वो सारा का सारा एक ब्रांच ऑफ साइंस में आता है जिसको आप कहते हो थर्मोडायनेमिक्स. सबको क्लियर हुआ, ठीक है ना. थर्मोडायनेमिक्स टर्म समझ आई. द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the heat changes, अगर हम कहेंगे which deals with the heat changes and the laws which govern these changes, that branch of science is called as thermodynamics. यहां तक सबको क्लियर हुआ, ठीक है. अब देखें थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए मैं जैसे मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं. हमें इस कॉन्सेप्ट में, हमें इस यूनिट में पढ़ना क्या है. देखिए, हमें हीट के बारे में पढ़ना है, हमें हीट के बारे में पढ़ना है. खाली हीट नहीं, हमने बहुत सारी एनर्जीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे में पढ़ना है. हमें प्यारे बच्चों वर्क के बारे में पढ़ना है. हमें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इसमें देखना है क्या है. हमें वॉल्यूम के बारे में जानना है. देखिए, हमें प्रेशर के बारे में बात करनी है. प्यारे बच्चों, हमें कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म जैसे इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये हम धीरे धीरे समझ जाएंगे. इंटरनल एनर्जी की हम बात करेंगे. हम एंट्रोपी की बात करेंगे. यहाँ पे एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मे बी कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा. हमें फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है
जिसको आप गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जानते हो, ठीक है ना। और हमें कुछ लॉज के बारे में पढ़ना है जो इन हीट चेंजेस या इन पैरामीटर्स को जो है वो गवर्न करते हैं, ठीक है ना। तो इस यूनिट का जहां तक ताल्लुक है हमें इन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको फिलहाल डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाई कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है, और वो इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं वो यहां पे लिखूंगा। अभी पहले मैं इरेज करता हूं। हमें थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, और बाउंड्री का क्या कॉन्सेप्ट है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कि बेसिक्स है, जो कि आज इंट्रोडक्शन हमारा थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट में हम आपको पढ़ा रहे हैं। पहले आपको पता होना चाहिए सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का क्या मतलब है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए सराउंडिंग क्या होती है, सराउंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। और तीसरा प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्री से क्या मुराद है, बाउंड्री क्या मीनिंग रखती है थर्मोडायनेमिक्स में। ये तीन चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम हम क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट होता है, यूनिवर्स का वो पार्ट, यूनिवर्स आप पूरी कायनात को भी कह सकते हो, ठीक है ना। यूनिवर्स का वो पार्ट विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो पार्ट यूनिवर्स का हमारे इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं, जिसके बारे में हम कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, उस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स को सिस्टम कहते हैं। तो क्या है, शाबाश, क्या है सिस्टम, क्या है सिस्टम? यूनिवर्स का, सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है, सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। इस बात को समझिए, सिस्टम वो पार्ट यूनिवर्स का होता है जो कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, यानी कि जिस पार्ट के दरमियान हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस पार्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, जिस पार्ट के बारे में हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी हो, बात समझिए, जिस पार्ट के बारे में मान लो हम इंटरेस्टेड हैं, हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उस पार्ट ऑफ यूनिवर्स को हम सिस्टम कहते हैं। सबको क्लियर हुआ? दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इनफैक्ट विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन भी हम कह सकते हैं, for which we are performing calculations, for which we are collecting certain information, for which we are interested, उस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स को प्यारे बच्चों सिस्टम कहते हैं। जैसे मैं अगर आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाऊं, मान लो आप जो है, आपको भूख लग गई, आप किचन में बैठे हो, आपको इतनी भूख लग गई कि जब आपकी मम्मा आपके जो है बर्तन जिसमें आप खाना खाते हो या प्लेट है, उसमें जो ही वो खाना डालती है, ठीक है ना, और मान लो यखनी जो है वो सालन है, और जो भी फेवरेट डिश है आपका, तो आप क्या करते हो, उसको आपका सारा कंसंट्रेशन जो है ना उस प्लेट पे रहता है। हालांकि आजू बाजू बाकी लोग भी हैं, बाहर भी है, आपका मकान है, बाहर हमसाया भी है, ठीक है ना, वो पार्ट यूनिवर्स का ऐसा है जो कि बाहर है, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन प्लेट पे जा रहा है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन यखनी पे जा रही है, आपका कंसंट्रेशन जो है वो खाने पे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? उस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स को प्यारे बच्चों सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, which is under for which the information can be collected, of which we are interested and for which observation is done. तो सिंपली आपको याद रखना है, जिस चीज के बारे में आप इंटरेस्टेड हो, जिस चीज के बारे में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वो आपके लिए सिस्टम बनता है। दैट्स इट, सिंपल, वो आपके लिए सिस्टम बनता है। अब यहाँ पे एक चीज है, सर सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग हम कहते हैं, सराउंडिंग यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जो कि सिस्टम को छोड़ के बाकी बचता है। तो मैं क्या लिखूंगा? सराउंडिंग इज
the remaining surrounding is the remaining part of universe. इंक थोड़ी कम है इसमें. Remaining part of universe except सिस्टम को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट आपका बच रहा है प्यारे बच्चों, वो सराउंडिंग कहलाता है. शाबाश. क्या कहलाता है? वो सराउंडिंग कहलाता है. जैसे मैंने अभी कहा कि आप खाने के टाइम आपका कंसंट्रेशन सिर्फ प्लेट पे होता है, मान लो, या पानी पीने के टाइम आपको काफी प्यास लगी है तो आप पानी सर्च कर रहे हो, और जहां पे आपको पानी दिख रहा है ना, आप उस पार्ट पे जो है आप कंसंट्रेट कर रहे हो, वो आपके लिए सिस्टम बनता है. बाकी आजू बाजू जितना भी पार्ट बचता है ना, वो आपके लिए उस टाइम सराउंडिंग बनता है. तो सराउंडिंग क्या है? यूनिवर्स का जितना भी पार्ट बाकी बचा है सिस्टम को छोड़ के, उसको आप सराउंडिंग कहते हो. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो होता है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से बनता है. यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो होता है वो हमारा क्या बनाता है? ब्रॉड कॉन्सेप्ट में वो हमारा यूनिवर्स बनाता है. सबको क्लियर हो गया? ठीक है ना. सो मैं फिर से कहूंगा, सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, और जिसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो या हम कोई कैलकुलेशन करनी हो. मान लो आपको किसी पार्ट ऑफ द या किसी पार्ट का आपको हीट जानना है क्या है, या वर्क कितनी करनी है उस पर, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका प्रेशर क्या है, तो वो पार्ट आपका सिस्टम कहलाता है. और बाकी पार्ट जो रह जाता है आपका, जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके यूनिवर्स में से सिस्टम वाले पार्ट को छोड़ के जो पार्ट बचता है, यानी कि यूनिवर्स माइनस सिस्टम, उसको आप सराउंडिंग कहते हो. ठीक है ना. अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया, बाउंड्री. बाउंड्री क्या है? बाउंड्री को मैं ऐसे कह सकता हूं दैट बाउंड्री क्या है? ये सेपरेट करती है. बाउंड्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग्स. अब इसकी टाइप्स क्या हो सकती है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा. विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग्स. यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों बाउंड्री. जैसे बाउंड्री उसको कहते हैं. ठीक है ना. तो ये बाउंड्री का कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं आपको थोड़ी देर में ये सारी चीजें समझाऊंगा. पहले मैं फोन को फ्लाइट मोड पे रखता हूँ, बिकॉज ये शायद ऑन है, कॉल आ जाएगा तो वीडियो पॉज हो जाएगा. जस्ट वेट अ मोमेंट. तो देखिए, तो बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा. बाउंड्री के टाइप्स भी हो सकते हैं जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता हो, वैसे कॉन्सेप्ट को हम बाउंड्री कहते हैं. देखो, अब बाउंड्री जो है इसका सेंस क्या है? देखिए, बाउंड्री जो है, बाउंड्री कैन बी ईदर रियल, बाउंड्री रियल भी हो सकती है प्यारे बच्चों, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है. बाउंड्री रियल भी हो सकती है या बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है. इसका मतलब क्या है? देखो, मैं आपको समझाता हूँ. मैंने आपके लिए एक नीचे से किचन से एक हल्दी का डब्बा लाया. मैं क्या करूँ आपके लिए? मैं कुछ भी कर सकता हूँ. ठीक है ना. मैंने हल्दी का एक डब्बा लाया आपके लिए, ध्यान में रखें. हल्दी जो है अंदर, सपोज मैं कॉन्सेंट्रेट हल्दी पे कर रहा हूँ, और या मान लो आप अंदर से आप इमेजिन करो कि इसमें हलवा है. ठीक है ना. वैसे हलवा है नहीं, ये हल्दी है, बट इमेजिन करो ये हलवा है. तो हलवा काफी टेस्टी होता है. ठीक है ना. आपको खाना चाहिए तो आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, यार मैं हलवा कैसे खाऊं. हलवा आपका बन रहा है सिस्टम, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर योर कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट बिकम्स अ सिस्टम. ठीक है ना. अब इस हल्दी के बाहर जो पार्ट है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एनवायरमेंट, ये आपको सराउंडिंग मान ले. और आपको ये जो बीच में प्लास्टिक का जो ये बाउंड्री दिख रहा है ना, वॉल दिख रहा है, ये यहाँ पे बाउंड्री बनती है. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक डेफिनेट बाउंड्री है कि बाउंड्री हैज सर्टेन मीनिंग, देयरफॉर ये बाउंड्री आप इमेजिनरी तस्वीर नहीं कर सकते हो. तो ये जो है यहाँ पे, ये जो प्लास्टिक की कवरिंग है, प्लास्टिक का ये जो बॉक्स है, ये एक्ट करता है अ बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम जो कि अंदर है एंड द सराउंडिंग जो कि आउटसाइड है. एंड सिंस यहाँ पे बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड है, बिल्कुल आप उसको डिफाइन कर सकते हो. इसका मतलब बाउंड्री इज रियल, यहाँ पे बाउंड्री रियल है. लेकिन मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी है, ऐसे मान लो,
और वो कंटेनर जो क्या है प्यारे बच्चों, वो मान लो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर है, देखिए यहाँ पे हवा है, यहाँ पे वाटर है। तो आप देखोगे कि मान लो अगर ये आपका सिस्टम है, देखिए अगर मान लो ये आपका सिस्टम है, सिस्टम क्या है आपका, पानी है, तो पानी जो यहाँ पे है वो आपके लिए सिस्टम है, आप उस पर इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप ऊपर की साइड से देखोगे, देर इज नो रियल बाउंड्री, हालांकि बाउंड्री एग्जिस्ट करेगी, वो आपको दिमाग में रखना है कि एयर और वाटर के दरमियान एक इमेजिनरी बाउंड्री है, लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट करोगे ना, यहाँ पे जो बाउंड्री है वो रियल है, लेकिन ऊपर वाले साइड में अगर आप बाउंड्री देखोगे कि वो बाउंड्री इमेजिनरी है। सो बाउंड्री का कॉन्सेप्ट जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है, और ये रियल भी हो सकता है, ये इमेजिनरी भी हो सकता है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? वेरी नाइस। अब देखिए द सेकंड थिंग इज दैट बाउंड्री कैन समटाइम्स बी, इट कैन बी समटाइम्स, मैं यहां पे लिखूंगा अभी, बाउंड्री कैन बी समटाइम्स, इट कैन बी समटाइम्स डायाथर्मिक, इट कैन बी समटाइम्स डायाथर्मिक। डायाथर्मिक जिनको नहीं पता इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग जहां से हीट का ट्रांसफर हो आराम से, जहां पे वो ऐसा बाउंड्री, ऐसा वॉल जहां से हीट एक्सचेंज हो सके। और इट कैन बी एडियाबैटिक, ये चीजें, ये टर्म्स हम आगे जाके थर्मोडायनेमिक्स में इस्तेमाल करेंगे। एडियाबैटिक का मतलब है नॉन कंडक्टिंग, जहां से ट्रांसफर ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट ना हो, उसको आप इंसुलेटिंग भी कहते हो। इंसुलेटिंग यानी कि हीट का एक्सचेंज ना हो, ठीक है ना। तो सिंपली मैं आपको एक बात कह दूं, डायाथर्मिक का मतलब है कंडक्टिंग, जहां से हीट का एक्सचेंज हो। हीट जब एक्सचेंज होता है तो उसको हम कहते हैं कि हीट चेंज कुछ ना कुछ होती है। तो डायाथर्मिक कंडक्टिंग वॉल के लिए हम लिखते हैं डेल्टा क्यू। क्यू इज अ सिंबल विच इज यूज्ड फॉर हीट, इसका मतलब है डेल्टा क्यू वहां पे जीरो नहीं हो सकता। अगर आपको कोई बता रहा है दैट हमारी बाउंड्री जो है वो डायाथर्मिक है, तो इसका मतलब ये हुआ दैट हीट का एक्सचेंज हो रहा है। जब हीट का एक्सचेंज होगा, अब वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ होगा या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ होगा। प्यारे बच्चों, हीट जब चेंज होगी ना, तो वो चेंज जो है वो जीरो नहीं हो सकती, वो कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो वे में लिखा चेंज इन हीट विल बी दैट टाइम इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट सो फार एज एडियाबैटिक सिस्टम इज कंसर्न, एडियाबैटिक सिस्टम या एडियाबैटिक बाउंड्री ऐसी बाउंड्री होती है जहां पे उस बाउंड्री के थ्रू एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता, ना ही सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जाती है, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट आती है। तो बताइए क्या वैसे सिस्टम में, वैसी बाउंड्री के अगेंस्ट क्या हीट का एक्सचेंज होगा? जब हीट का एक्सचेंज ही नहीं होगा तो वहां पे हीट चेंज, जिसको आप फिर से डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करोगे, वो जीरो के बराबर होता है। अगर आप कभी भी, अगर आपको कोई पूछेगा कि बाउंड्री इज एडियाबैटिक और अ प्रोसेस इज एडियाबैटिक, उस टाइम डेल्टा क्यू क्या होगा? वो जीरो के बराबर होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं फिर से इस चीज को फिर से रिवाइज करूंगा। मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए हमें पहले तीन बेसिक टर्म्स समझनी है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। मैंने कहा सिस्टम यूनिवर्स का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है जिसके रिलेटेड हम इंटरेस्टेड होते हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर होता है, ठीक है ना। जिस पार्ट में हमें कैलकुलेशंस करनी हो, इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो, उस यूनिवर्स के पार्ट को सिस्टम कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको हलवे के एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाया। उसके बाद मैंने कहा बाहर वाला पार्ट, उस सिस्टम को छोड़ के जितना भी है उसको आप सराउंडिंग कहते हो, और सराउंडिंग और सिस्टम को एक इमेजिनरी या रियल या डायाथर्मिक या एडियाबैटिक बाउंड्री जो है वो सेपरेट करती है। वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है ना। इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि सिस्टम के टाइप्स कितने हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम में अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं, बिकॉज ये सारा इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही आएगा। तो लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ सिस्टम। आई होप आपको सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ गया, थोड़ा सराउंडिंग क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, और बाउंड्री क्या हो सकती है, बाउंड्री का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये डायथर्मिक, एडियाबैटिक, ये चीजें याद में रखना, दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिस्टम टाइप्स, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ सिस्टम। हम टाइप्स ऑफ सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ सो फार एज सिस्टम टाइप्स आर कंसर्न, इसका पहला टाइप जो है उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। We call that as open system.
दूसरा सिस्टम जो होता है हम उस सिस्टम को कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरा जो होता है हम उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। मैं धीरे धीरे एक एक करके ये टर्म्स आपको समझाऊंगा क्या होता है। देखिए, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ये 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे पास होते हैं। सबसे पहले ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, सिस्टम तो समझ आया ना, विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। ओपन सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जिसमें हीट एक्सचेंज और मास एक्सचेंज दोनों पॉसिबल हो। मैं एग्जांपल देके अभी आपको समझाऊंगा। यानी कि जिसमें मास का भी एक्सचेंज, प्लस हीट का भी एक्सचेंज हो। दैट टाइप ऑफ सिस्टम इन विच बोथ मैटर, या मास एक्सचेंज को हम मैटर भी कहते हैं, इसको आप मैटर भी कह सकते हो, और हीट एक्सचेंज को आप सिंपल टर्म्स में एनर्जी भी कह सकते हो, एनर्जी एक्सचेंज। मैं फिर से कह रहा हूं, दैट टाइप ऑफ अ सिस्टम इन विच बोथ मैटर एक्सचेंज एज वेल एज एनर्जी एक्सचेंज ऑकर्स विद द सराउंडिंग्स, वी कॉल दैट सिस्टम एज ओपन सिस्टम। जिसमें मास भी ट्रांसफर हो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स या फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम, या जिसमें एनर्जी का भी एक्सचेंज हो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स और फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम, वैसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। यानी कि ये ओपनली जो है ये एक्सचेंज कर देता है मैटर का भी और एनर्जी का भी। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मान लो गर्म पानी है, मान लो इसमें हॉट वाटर है, हॉट वाटर, देखिए हॉट वाटर है इसमें, और ये मान लो ये बाहर से सराउंडिंग है, देखिए ये मान लो आपकी सराउंडिंग है। तो आप अगर देखेंगे सिंस, और ये मान लो ये जो वॉल है ना, यहाँ पे वॉल या बाउंड्री आप इसको कह सकते हो, मान लो ये डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? डायाथर्मिक का मतलब है ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है। आप देखिए कंडक्टिंग का क्या मतलब है, हीट बाहर से भी अंदर आ सकती है, हीट अंदर से भी बाहर जा सकती है। अब देखिए ये हॉट वाटर है, तो आपको पता है जब हॉट वाटर जो है ये कन्वर्ट होगा इनटू हॉट वेपर्स, यहाँ पे वेपर्स बनेंगे। जब वेपर्स बनेंगे तो वाटर का जो है लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब है हॉट वाटर जो कि आपका सिस्टम था वो बाहर के सराउंडिंग से एक तो वाटर वेपर्स एक्सचेंज कर रहा है। वाटर वेपर्स क्या होता है, उनका कुछ ना कुछ मास होगा, यानी कि ये मास भी एक्सचेंज कर रहा है, और जो ही ये वेपर एक्सचेंज कर रहा है उसके दौरान उन वेपर्स के साथ एनर्जी भी बाहर जा रही है, हीट भी बाहर एक्सपोज हो रही है। बिकॉज आपको पता है अगर आप गर्म पानी एक कंटेनर में कुछ देर के लिए रखोगे, काफी टाइम के बाद वो ठंडा होता है और उसका अमाउंट जो है वो कम होगा, बिकॉज उसने मास भी एक्सचेंज किया होगा सराउंडिंग के साथ, और उसने हीट भी यानी कि एनर्जी भी एक्सचेंज की होगी। अब एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बाहर से भी अंदर हो सकता है या अंदर से भी बाहर हो सकता है। वैसे टाइप ऑफ सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। वैसे टाइप ऑफ सिस्टम को बेटा क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। और ओपन सिस्टम की अगर आप एग्जांपल देना चाहोगे, आप ये कह सकते हो हॉट वाटर प्लेस्ड इन एन ओपन कंटेनर विद डायाथर्मिक वॉल्स और कंडक्टिंग वॉल्स। सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको ओपन सिस्टम क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ओपन सिस्टम एक ऐसा टाइप ऑफ सिस्टम है जिसमें बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी का एक्सचेंज हो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स और फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम। वी कॉल सच अ सिस्टम एज ओपन सिस्टम। क्लियर? उसके बाद सर क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? देखिए क्लोज्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हीट का एक्सचेंज हो रहा है, इन विच हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस, इन विच हीट एक्सचेंज, शाबाश, जिसमें हीट का एक्सचेंज हो रहा है, मैंने टिक किया, लेकिन मास का एक्सचेंज जो है, लेकिन जिसमें मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इन विच ओनली हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बट मास एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस। यानी कि जिसमें हीट तो एक्सचेंज हो रही है,
लेकिन उसमें मास जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, वैसे टाइप ऑफ सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। अब क्लोज्ड सिस्टम की एग्जांपल मैं दूंगा। देखो यहां पे मैंने वेसल जो लिया था, ध्यान दे, यहां पे जो मैंने वेसल लिया था पहले वाले में, वो वेसल मैंने ओपन लिया था। यहां पे जो मैं वेसल लूंगा, देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास एक वेसल है, लेकिन ये वेसल क्या है, मैं यहां पे लिखूंगा वेसल जो है यहां पे कंटेनर, मतलब कंटेनर, वेसल का मतलब है कंटेनर, ये क्लोज्ड है, यानी कि मैंने इसका ढक्कन पूरा बंद कर दिया, पूरा सील्ड मैंने लिया है। और मान लो इसका वॉल जो है, बाउंड्री जो है वो कंडक्टिंग है, बाउंड्री लेकिन क्या लेनी है आपको, कंडक्टिंग, यानी कि डायाथर्मिक, जहां से हीट का एक्सचेंज पॉसिबल हो। और मान लो मैंने प्यारे बच्चों इसमें गर्म पानी लिया, हॉट वाटर लिया। हॉट वाटर क्या है मेरा, हॉट वाटर मेरा सिस्टम है, मैंने इसमें हॉट वाटर लिया। अब बात को समझो आराम से, होगा क्या इसमें, सिंस वाटर एक क्लोज्ड कंटेनर में प्रेजेंट है, क्या मुझे बताओ यहां पे एक्सचेंज ऑफ मैटर हो सकता है, क्या वेपर्स बाहर जा सकते हैं? सर वेपर्स तो बाहर नहीं जा सकते, जितना अमाउंट हॉट वाटर का क्लोज्ड कंटेनर में था वो कायम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी कि मैटर का एक्सचेंज हो रहा है क्या, मास का एक्सचेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन सिंस द वॉल्स आर कंडक्टिंग, इसका मतलब है या यहां पे हीट का जो है वो लॉस हो जाएगा, बिकॉज अंदर गर्म पानी है तो यहां पे हीट लॉस हो जाएगा। हीट क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब लॉस हो रहा है, बिकॉज यहां पे कंडक्टिंग वॉल है, डायाथर्मिक वॉल है, तो आप मुझे बताओ ये सिस्टम कैसा बना, ये सिस्टम ऐसा बना जहां पे मास का एक्सचेंज नहीं हुआ बट एनर्जी यानी कि हीट का एक्सचेंज हुआ, वैसे टाइप ऑफ सिस्टम को आप क्लोज्ड सिस्टम कहते हो। सो डिफाइन कीजिए प्यारे बच्चों, क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? अ क्लोज्ड सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ अ सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी, in which only heat exchange takes place but mass exchange or matter exchange does not take place. Why does the mass exchange does not take place? Sir, because the container, because the vessel is closed. And why heat and energy takes place if the container is closed? Sir, because the wall is the boundary is conducting, that is diathermic, in which heat exchanges are easily possible. अब मैंने वो कहा ये डिपेंड करेगा, अगर अंदर से ही टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे मैंने गर्म पानी लिया, बाहर से कम है, तो हीट बाहर से अंदर से बाहर आएगी। अगर बाहर से ही टेम्परेचर ज्यादा था, अंदर से टेम्परेचर कम था, तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, फिर बाहर से हीट अंदर जाएगी। तो वैसे टाइप ऑफ सिस्टम को क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, समझ आ गया यहां तक? दूसरी बात, सर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे हीट एक्सचेंज, जहां पे हीट एक्सचेंज और मास का एक्सचेंज दोनों के दोनों पॉसिबल ना हो, इन विच नाइदर हीट एक्सचेंज नॉर मास एक्सचेंज और मैटर एक्सचेंज टेक्स प्लेस। उस टाइप ऑफ सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। प्यारे बच्चों समझो। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर आपके पास है, अगर आपके पास सेंस है तो उसमें से कॉमन लगा लो, तो कॉमन सेंस क्या लाएगा, लगा लो। पहली बात, आप कह रहे हो सर मास एक्सचेंज भी नहीं होना चाहिए। जब मास एक्सचेंज आप नहीं करवाना चाहते हो तो पहले ही आपको वेसल जो रखना पड़ेगा वो तो क्लोज्ड रखना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शक है नहीं। आपको वेसल जो रखना पड़ेगा वो क्लोज्ड रखना पड़ेगा। देखिए क्यों, पहले केस में आपने वेसल ओपन किया था तभी जाके मास का एक्सचेंज पॉसिबल था। आपने कहा यहां पे मुझे मास एक्सचेंज करना नहीं है, आपने कंटेनर को क्लोज कर दिया। आप वही तो चाहते हो, आप मास एक्सचेंज ना हो, तो इसलिए आपको कंटेनर क्लोज लेना पड़ेगा। लेकिन सर यहां पे भी तो क्लोज लिया था, लेकिन यहां पे तो हीट का एक्सचेंज हुआ। आप तो कह रहे हो यहां पे हीट एक्सचेंज भी नहीं करना है, लेकिन यहां पे आपने वॉल जो लिया था कंडक्टिंग लिया था। कौन सा लिया था? कंडक्टिंग। उसको क्या बाउंड्री कहते हैं या क्या वॉल कहते हैं? डायाथर्मिक वॉल। पहले ही समझाया था मैंने। क्या आप यहां पे डायाथर्मिक वॉल लेंगे? क्या यहां पे आप डायाथर्मिक बाउंड्री लेंगे प्यारे बच्चों? सर नहीं ले सकते सर, बिकॉज अगर हमने लिया फिर तो एक्सचेंज ऑफ हीट हो जाएगा। आप तो डेफिनेशन से कह रहे हो जिसमें ना ही मास का एक्सचेंज होगा और ना ही हीट का एक्सचेंज होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाउंड्री जो लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में दिखाऊंगा। हमें यहाँ पे बाउंड्री जो लेनी पड़ेगी यानी कि वॉल जो लेना पड़ेगा वो हमें नॉन कंडक्टिंग लेना पड़ेगा। नॉन कंडक्टिंग को आप दूसरी टर्म क्या कहते हो? उसको इंसुलेटिंग वॉल भी कहते हैं। और अगर आपको याद होगा जब मैंने बाउंड्री के टाइप्स आपको पढ़ाए, मैंने आपको कहा दैट उस इंसुलेटिंग वॉल को, आप उस इंसुलेटिंग वॉल को, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंसुलेटिंग
वॉल को आप एडियाबैटिक वॉल भी कह सकते हो, एडियाबैटिक, उसको आप एडियाबैटिक वॉल भी कहते हो या एडियाबैटिक बाउंड्री भी कहते हो, बिकॉज आपको पता है एडियाबैटिक जब टर्म आएगी तो उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा ना ही सिस्टम में सराउंडिंग में आएगा। तो मान लो अगर आपने यहाँ पे गर्म पानी लिया भी, अगर आपने प्यारे बच्चों इसमें हॉट वाटर लिया भी, अगर आपने इसमें हॉट वाटर लिया भी, तो आप देखोगे कि उसमें ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा और ना ही हीट का एक्सचेंज होगा। और सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर इसकी आप देखोगे वो है थर्मोस फ्लास्क। जो आप थर्मोस फ्लास्क लेते हो ना, तो उसमें देखते हो आप काफी देर तक पानी जो आप गर्म डालते हो, जो कि आइडियल थर्मोस फ्लास्क होती है। हालांकि आइडियल तो कोई होगी नहीं, आइडियल एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है। कुछ ना कुछ अगर आप 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद देखोगे फिर उसमें थोड़ा पानी ठंडा होता है, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हम एज्यूम करते हैं कि बिल्कुल मैटर तो बाहर जा ही नहीं रहा, लेकिन हीट भी बाहर नहीं जा रही है। वैसे टाइप ऑफ सिस्टम को आप आइसोलेटेड सिस्टम कहते हो। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, मैंने आपको पहले कहा दैट सिस्टम के जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स है। वन इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि सराउंडिंग के साथ मैटर भी एक्सचेंज करता है और एनर्जी भी एक्सचेंज करता है, सपोज इन द फॉर्म ऑफ हीट। वैसे टाइप ऑफ सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया, मैंने कहा एक वाटर ले लो, गर्म पानी ले लो किसी ओपन कंटेनर में, तो वो देखोगे वो मैटर भी एक्सचेंज करेगा और एनर्जी भी एक्सचेंज करेगा। फिर मैंने कहा क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, तो हमने कहा क्लोज्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो हीट तो एक्सचेंज कर सकता है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा। लेकिन मैटर वो इसलिए एक्सचेंज नहीं करता बिकॉज आप कंटेनर को पहले ही क्लोज करते हो। लेकिन हीट एक्सचेंज करने के लिए उसकी बाउंड्री जो है, उसकी वॉल्स जो है वो कंडक्टिंग होनी चाहिए, वो डायाथर्मिक होने चाहिए। और उसके बाद मैंने कहा आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब अकेला, हाँ जो वो कहते हैं कि आइसोलेटेड है, किसी के साथ जैसे मिलता नहीं है, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है नहीं इसकी, बिकॉज ना ही ये बाहर सराउंडिंग के साथ मैटर एक्सचेंज करता है ना ही ये हीट एक्सचेंज करता है। तो उसकी मैंने एग्जांपल दी थी थर्मोस फ्लास्क। प्यारे बच्चों यहां तक समझ आ गया सबको। लेकिन हाँ एक चीज है, एक चीज है वो मैं यहीं पे क्लियर करूंगा, और उसके बाद हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। हालांकि आगे भी उस चीज का जो है वो जिक्र होगा, लेकिन मैं पहले बताना चाहूंगा। सर क्या आपने यहाँ पे कहा कि सर आपने कंटेनर को क्लोज कर दिया, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। कंटेनर क्लोज करने से मैटर तो एक्सचेंज होगा नहीं, ये तो समझ आ गया हमें। और दूसरा सर आपने काम किया हीट ना एक्सचेंज हो, हीट ना एक्सचेंज हो, इसलिए आपने वॉल्स को एडियाबैटिक कर दिया, इंसुलेटिंग कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है, चलो हीट तो बाहर नहीं जाएगी, अगर कोई आपसे पूछेगा ना एडियाबैटिक में होता क्या है, वहां पर डेल्टा क्यू जो होता है वो 0 होता है। डेल्टा क्यू, हीट एक्सचेंज ना ही होगा, बिल्कुल ना ही होगा जनाब, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ ना ही सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। लेकिन सर क्या कोई ऐसा तरीका है, अगर सिस्टम यही है ऐसा ही मान लो, क्या हम एनर्जी, चलो हीट की अगर बात नहीं करेंगे, क्या एनर्जी चेंज हो सकती है? हाँ एक तरीका है, देखो क्या, इसलिए मैं ये इरेज करता हूं, वो पॉइंट मैं आपको यहां पे समझाऊंगा, उसके बाद हम स्टॉप करते हैं लेक्चर, बिकॉज बाकी चीजें हम इंशाल्लाह कमिंग वीडियो लेक्चर्स में सीखेंगे, बिकॉज इंट्रोडक्शन है आज और आज के लिए काफी है ये। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर मैंने ऐसे लिया कोई क्लोज्ड कंटेनर और उस क्लोज्ड कंटेनर के ऊपर मैंने एक पिस्टन फिट कर दिया, पिस्टन सॉर्ट ऑफ पंप होता है, जैसे आपने सिरिंज देखा होगा, सिरिंज में जो ऊपर से पंप होता है सॉर्ट ऑफ, उसको पिस्टन कहते हैं, पिस्टन का तो कॉन्सेप्ट आया होगा आपको, देखिए। और मान लो प्यारे बच्चों मैं वॉल जो है वो एडियाबैटिक ही रखूंगा, वो इंसुलेटिंग रखूंगा, ध्यान दो, देखिए यहां पर हालांकि ये चीजें आप आगे भी समझोगे, लेकिन मैं पहले ही क्लियर करवाना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा चाहता हूं आपका कॉन्सेप्ट हो। मान लो प्यारे बच्चों आपने इसमें गैस लिया, मान लो आपने इसमें गैस लिया, देखिए मान लो आपने इसमें कोई गैस लिया, ये क्या है, ये एडियाबैटिक वॉल है, ये एडियाबैटिक वॉल है, एडियाबैटिक यानी कि इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग जब मैंने कहा तो आप कहोगे सर हीट का एक्सचेंज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू 0, हीट एक्सचेंज नहीं होगा ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में। सिस्टम यहाँ पे क्या है, हमारा सिस्टम इस टाइम गैस है, हमारा सिस्टम जो है वो गैस है। दूसरी बात,
अब इस गैस की प्यारे बच्चों एनर्जी जितनी भी होगी, मान लो जो भी है वो आप दिमाग में रखेंगे, आप इस सिस्टम की एनर्जी दो तरीकों से चेंज कर सकते हो। समझना मैं क्या कह रहा हूं। द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, एनर्जी का मतलब खाली ये नहीं है, हीट ही नहीं है, एनर्जी के काफी डिफरेंट टर्म्स होते हैं। आप इस सिस्टम की एनर्जी जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस सिस्टम की एनर्जी आप चेंज कर सकते हैं दो तरीकों से। या तो आप हीट चेंज करो, या तो आप हीट चेंज करो, या तो आप वर्क करो, काम करो। वर्क सिस्टम भी कर सकता है, वर्क सिस्टम पे भी किया जा सकता है। पहली बात, सिंस द वॉल इज एडियाबैटिक, देखिए यहां पे जब वॉल एडियाबैटिक है, क्या हीट एक्सचेंज होगा? क्या उस टाइम हीट चेंज हो सकता है? सर ये तो पॉसिबल नहीं है। एनर्जी अगर आप सिस्टम की चेंज करना चाहो, गैस की चेंज करना चाहो, हम हीट चेंज से तो नहीं कर सकते, बिकॉज हीट चेंज ही नहीं होगी, ना ही बाहर से अंदर होगी, ना ही अंदर से बाहर जाएगी, बिकॉज वॉल एडियाबैटिक है। यहां तक क्लियर हुआ? लेकिन सर हम काम से, इसीलिए हम कहते हैं वर्क इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो प्यारे बच्चों एनर्जी का यूनिट है ना, ऐसा यूनिट, जो हीट का ऐसा यूनिट है, जो एनर्जी का ऐसा यूनिट है, वही वर्क का भी है, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी दीज आर इंटरकन्वर्टेबल। अब दो चीजें ध्यान में रखो। अगर मान लो गैस ने क्या किया काम, गैस ने एक्सपैंड किया। देखिए गैस ने अगर एक्सपैंड किया तो वो एक्सपैंड कब करेगा? वो एक्सपैंड गैस को ही करना पड़ेगा। यानी कि मुझे अगर कोई काम करना है, मैं अगर कोई काम कर रहा हूं, मैं अभी लेक्चर आपको दे रहा हूं, मैं बातें कर रहा हूं, इसके लिए मुझे एनर्जी खर्च हो रही है अंदर से। मुझे अभी कोई खिला नहीं रहा है, केला खिला रहा है, संतरा खिला रहा है, तो वो एनर्जी कन्वर्ट करके मैं आपको बता रहा हूं। मैं इस टाइम अपनी एनर्जी खर्च कर रहा हूं, लेकिन बाहर से मुझे अभी एनर्जी नहीं मिल रही है। वही मतलब है, हीट तो अंदर नहीं आ रही बिकॉज ये एडियाबैटिक वॉल है। लेकिन अगर सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, गैस एक्सपैंड कर रहा है, मतलब गैस वर्क कर रहा है, इसका मतलब है उसके लिए उसको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। आपको बात समझ आ रही है? उस टाइम एनर्जी ऑफ दिस गैस विल डिक्रीज बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग वर्क। जरा इसका रिवर्स ले लो। सर अगर मैं गैस पे ही ऊपर से वर्क करूंगा, यानी कि मैं गैस को एक्सपैंड नहीं करूंगा बल्कि मैं गैस को कंट्रैक्ट कर रहा हूं। कंट्रैक्ट कैसे करेंगे? आप इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे ऊपर से। बात समझिए? तो उस टाइम आप वर्क गैस पे कर रहे हो। जितना भी काम आप ऊपर से इस पे करोगे वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर रहेगा गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर। व्हाट आई वांट टू से इज दैट आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी चेंज जो है, हीट चेंज कहो या एनर्जी चेंज कहो, चलो एनर्जी हीट चेंज में कहूंगा, वो तो जीरो होगा। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में आप एनर्जी चेंज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वर्क। वर्क का उस टाइम हीट के साथ कोई वास्ता नहीं है, तो उसमें आप या तो गैस खुद वर्क करेगा, अगर गैस ने खुद वर्क किया उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी और तब होगी जब वो एक्सपेंड करता है। और अगर गैस पे ही वर्क किया पिस्टन को पुश करने से, उस टाइम गैस के मॉलिक्यूल्स, देखो पिस्टन नीचे आएगा ना तो गैस के मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, तो गैस उस टाइम कंट्रैक्ट होगा और उस टाइम सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो सकती है। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट you cannot change the energy of a system only by the exchange of heat. You can also change the energy of a system by the work done. Either the work done will be by the gas or on the gas. और उनके साइंस क्या होते हैं वो मैं आगे वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, आज का जो थर्मोडायनेमिक्स का ये जो पहला वीडियो लेक्चर था ये आपको अच्छे से समझ आया। नहीं समझ आएगा एक बार तो दो बार वीडियो देखो, दो बार नहीं आएगा तो तीन बार देखो। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर यहाँ पे भी आपको थर्मोडायनेमिक्स में कंफ्यूजन रहा, मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे समझ आएगा, बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट यूनिट माना जाता है और मैं बहुत कोशिश करूंगा, उसके लिए आपको लेक्चर स्टार्ट से देखने पड़ेंगे। तो साथ साथ आप इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में पेन डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर नंबर 2 में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।